हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऊना में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक हल्दी की खेती को लेकर बड़ा दावा किया है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक कनाल जमीन से हल्दी की खेती से 80 से 90 लाख हजार रुपए तक कमाई हो सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती में किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों से दूध ही खरीदकर बेहतर दामों में कर रही है और उन्होंने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दावा भी किया है। सुधार किया, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो आम परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं और मिडिल इनकम लोगों के बेटे होते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा। हमने फिर उसमें और सुधार किया और इंग्लिश प्रथम कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम को शुरुआत की और अभी हमने अपने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट किया। पूरे प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एनरोलमेंट कम हो रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक सीबीएसई स्कूलों में वो एनरोलमेंट बढ़ रही है और हम क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे सरकारी स्कूल देश के सबसे बेहतरीन स्कूल होंगे। हमने शिक्षा में जो मूलभूत सुधार किए उसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। ये व्यवस्था परिवर्तन है, जहां जनता ने मांगने की, बच्चों ने मांगने की, लेकिन उनके दर्द को जो सरकार समझती है, उसकी सेवा करने की जो नीति हमारी सरकार की है और उनके बिना बोले जो कार्य करती है, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब जिस सरकार में 76,633 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक मोर्चे पर इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रदेश की संपदा को लुटाया। 76,633 करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी उस समय छोड़कर चलेगी जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें पूरे 5 में भारतीय जनता पार्टी के 2017 से लेकर 22 तक 47,000 करोड़ रुपया मिला। ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? ये वो आय और व्यय के बीच के अंतर को जो बांटने के लिए केंद्र सरकार जो हमारे टैक्स कलेक्शन होते हैं उसका एक हिस्सा राज्यों में बांटती है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए ये पैसा हमें मिलता है। और फिर जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ। जीएसटी के रैशनलाइजेशन से केंद्र सरकार ने यह आंका कि हिमाचल प्रदेश को जो उद्योग लगे हैं उसमें कम से कम हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा और उसके लिए उन्होंने हर साल 3200 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया, जिसको जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। वो भी जून 2022 में बंद हो गया तो 13,000 करोड़ रुपया वो मिला। 47 और 13 कितने होंगे? 60,000 करोड़ रुपया उनको मिला। 60,000 करोड़ के अलावा और इनको एक एक्स्ट्रा किस्त लोन की मिली, तो 60,000 करोड़ मिलने के बाद हमारी सरकार को आरडीजी के रूप में 17,000 करोड़ रुपया मिला, सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला। और जीएसटी कंपनसेशन क्योंकि 5 साल में बंद हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। हम 17,000 करोड़ में 40 महीने से इस प्रदेश की सरकार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सोचता नहीं कि उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, उस समय तो वो ये सोचता कि मैं कैसे ठीक हूं, जितना मर्जी पैसा लगे। इन सब चीजों व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज कोई सोच सकता था दूध का मूल्य 61 रुपए, गाय का दूध सरकार खरीदेगी, 71 रुपए भैंस के दूध सरकार खरीदेगी। आज कोई सोच सकता था कि हल्दी 150 रुपए किलो प्राकृतिक रूप से होती है, हल्दी प्राकृतिक है, उसमें कोई काम करने की जो जरूरत नहीं होती, ना बंदर खाता, ना नीलगाय खाती, ना कुछ खाती। पर अगर उगाओगे तो एक कनाल में 80 से 90 हजार रुपए इनकम होगी। कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसके हाथ में सीधा पैसा जाएगा? अभी धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है। पहले तो अधिकारियों को समझाना पड़ता था, अब जब हमने अधिकारियों को समझाया तो उनके बदलाव आ रहा है। आज हमने 59 साल से ऊपर महिलाओं को पहले 1100 रुपया मिलता था, हमने उनको 1500 रुपया दिया है।
35,000 महिलाएं ऐसी है जो हमने जो ट्राइबल में 1500 दिया, और आगे भी हम जो आपका पैसा लुटा दिया गया था उसको बचाकर हम आगे भी ये सोचेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो ये कुछ बातें हैं, इनके 5 गुट बटे हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक गुट जयराम जी को हटाना चाहता है, तो इसलिए वो रोज ही बयान देते रहते हैं। एक इन 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हो, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी पहली बार देखी है। कांग्रेस के समय हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते थे, मैं और मुकेश जी कई बार हम सोनिया जी से मिले हिमाचल के हितों के लिए। हमारे कैबिनेट के लोग गए एक बार, वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट की एमएलए गए कि हमारे को मदद की जाए। यहाँ आप मुझे बता दीजिए, किसी एमएलए में हिम्मत है बीजेपी के जो जाके बोले कि प्रदेश में आपदा आई, आपने 1500 रुपए डिक्लेयर किए, दे तो दो। है किसी में हिम्मत? इस बात का जवाब दे। सोशल मीडिया में इनकी पूरी हिम्मत है, सोशल मीडिया में बिठाए हुए इन्होंने अपने बीजेपी के ऑफिस में 51 आदमी कि आज मुकेश अग्निहोत्री जी के खिलाफ ये चलाना है, आज उसके खिलाफ ये चलाना है, आज इसके खिलाफ ये चलाना है, आज इसके, और सोशल मीडिया में करते रहते हैं।